हेलो एवरीवन। तो ये यूएसडी कैड में मैंने ट्रेड लिया हुआ था जिसमें मेरा टारगेट हिट हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इसका मैं पोजीशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसका मैंने एनालिसिस किया हुआ था पिछली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। ये मेरा टारगेट हिट हुआ है 1:3 था। 1:3 के आसपास मेरा टारगेट था। ये मैंने 1:2 लगाया हुआ था। दिन में मैंने थोड़ा इसको चेंज किया हुआ था, 1:2 किया हुआ था। बट एक्चुअली में मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट रिस्क रिवार्ड मेरा था 1:3, जिसका मैं पोजीशन आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरा यहाँ पर आप ये पोजीशन देख सकते हैं, 850 का मेरा पोजीशन है। ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ था मेरा। अभी ये रनिंग मेरा ट्रेड चल रहा है। यूरो यूएसडी में मैंने सेल साइड पोजीशन बनाई हुई है और मैंने क्रिप्टो में भी प्रॉफिट किया हुआ था। क्रिप्टो में मेरा टारगेट हिट हुआ था। उसका मैंने प्ले लिस्ट से, अपने वॉच लिस्ट से मैंने हटा दिया है। तो वो ट्रेड मुझे याद नहीं है किस में मैंने लिया हुआ था, लेकिन उसमें भी आई थिंक, हाँ, उसमें भी मेरा टारगेट हिट हुआ था। तो अभी मैं चलता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज का मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया हुआ है। मैंने बीटीसी और यूरो यूएसडी में ट्रेड लिया हुआ है। किस पोजीशन पे, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्रिप्टो का आपको दिखाता हूँ रनिंग ट्रेड। ये मेरा आप देख सकते हैं पोजीशन। सबसे पहले मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि फेक ना लगे, रियल लगे, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने पोजीशन बनाई हुई है या सिर्फ मैं चार्ट पर एनालाइज ही कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने बीटीसी में यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है। लॉन्ग साइड मैंने ट्रेड लिया हुआ है, जिसका मैंने रिस्क रिवार्ड अभी फ़िलहाल 1:2 में है। अगर मेरा थोड़ा मार्केट मेरे साइड जाने लगा, मेरे डायरेक्शन में, तो मैं इसको ट्रेल कर दूंगा 1:3 के आसपास, ऐसे कर दूंगा मैं, ताकि मेरा रिस्क रिवार्ड और अच्छा हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीसी में मैंने जो लॉन्ग साइड एंट्री ली हुई है, इसका मैं एनालिसिस बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हाइयर टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, क्योंकि मैंने एनालाइज किया हुआ था हाइयर टाइम फ्रेम पे क्या लॉजिक है इसका मैं बताता हूँ। रीज़न क्या है, मैंने इसे लॉन्ग क्यों किया हुआ है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बियरिश है, बट मैंने यहाँ पर लॉन्ग क्यों किया हुआ है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से एक मार्केट में सेलिंग आई थी। ठीक है, फिर इस लेवल से जो गया है मार्केट, इसमें बाइंग आई थी, और फिर यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आ रही। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये नोटिस करें कि इस लेवल पे जब भी मार्केट आ रहा, तो ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, इस एरिया को टच करने के लिए मार्केट जा ही रहा है। जब भी आप इस एरिया पे आ रहा मार्केट, तो इस एरिया पे मार्केट जा रहा। इस चीज़ को आप नोटिस करें। तो इसको भी मैंने नोटिस किया, तो ये एक रीज़न हो गया कि मैं बुलिश की साइड जाने लगा। और आपको बताता हूँ मैं रीज़न। यहाँ पर देखें तो आप एक पैटर्न बन रहा है। इसको कौन सा पैटर्न कहते हैं मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेंड और ट्रैप पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। पैटर्न से नहीं मतलब है, बस आपको फोकस करना है कि सेंटिमेंट क्या कह रहा है मार्केट का। तो ये इस पैटर्न को अगर आप थोड़ा सोचें या आपको थोड़ा याद हो तो आप कमेंट करके बताएं क्या कहते हैं इस पैटर्न को। बट मेरे अकॉर्डिंग इस पैटर्न में भी बुलिश साइड ट्रेड लिया जाता है। तो ये भी एक साइन हो गया कि बुलिश साइड ही मुझे जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये एक बुलिश साइन होता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो गया। ऊपर से मैं एक और रीज़न आपको बताता हूँ। जब तक 4-5 रीज़न ना हो तब तक आप ट्रेड ना लें, किसी भी पेयर्स या क्रिप्टो में पोजीशन ना बनाएं। तो ये आप देख सकते हैं एक एरिया ये भी है। ठीक है, इस एरिया पे मार्केट जब भी आ रहा है तो कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है। ये आप देखें, ये एक एरिया है। मैं कभी भी लेवल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि एक एरिया होता है, लेवल नहीं होता है। लेवल आप अगर चाहेंगे तो ये देखें, मैं बताता हूँ। ये ऐसे आप लाइन पार देंगे तो ये एक लेवल हो गया। तो लेवल अब कभी भी करेंगे तो आप ट्रैप ही होंगे। अगर आप लेवल के भरोसे चलेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम लॉस लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। स्टॉप लॉस आपका मार्केट लेगा। ठीक है, तो लेवल के भरोसे नहीं, कभी भी आपको जाना है तो एरिया के थ्रू जाना है। ठीक है, तो ये एक एरिया हो गया जिसका मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ से टेस्ट लिया, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की, बट मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखें तो फिर यहाँ से रीटेस्ट करा, नीचे जाने की कोशिश कर रहा, फिर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करा। बट क्या था, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये जो एरिया है यहाँ से बाइंग आ रही है, और जो बाइंग आ रही है वो इस एरिया के आसपास जा ही रही है। तो ये एक रीज़न हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे जो आ रहा है इस एरिया पे, तो मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया। देखिए, मुझे यहाँ पर प्रीवियस जो ट्रेड ली हुई थी इसका भी मैंने वीडियो बनाया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें भी मेरा टारगेट हिट हुआ था। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो आप कहें, आपके लैंग्वेज में जो
ये एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ से रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया, नीचे आया, ठीक है। अब क्या कर रहा है मार्केट, इस लेवल पे गया है फिर, ठीक है। इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए था, यहाँ से नीचे आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस बन गया था, तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था। बट यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा। मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखें, यहाँ से क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। बट मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा, नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम आने की कोशिश किया बट ऊपर गया, सेकंड टाइम आने की कोशिश किया बट ऊपर गया। अभी आप ये देखें कितनी देर से मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, बट बायर्स यहाँ पर हावी हैं, ठीक है। बायर्स ज़्यादा हैं, तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा। कितने लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे सेल करने की जगह पर, यहाँ पर सेलिंग का अपना पोजीशन बनाया होगा। बट यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर सेलिंग का उतना प्रेशर है ही नहीं जितना बायर्स का है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से आप देखें तो इतना बाइंग आ चुकी है। फिर प्रीवियस में आप देखें, अगर बिहेवियर भी आप देखते हैं, अगर कैंडल की बिहेवियर देखें, चार्ट की बिहेवियर देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेम बिहेवियर यहाँ पर भी चला। कुछ देर ऐसे ही स्लो 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 सेलिंग दिखाया, बट मार्केट स्ट्रॉन्ग गया, ठीक है। तो ये भी एक बिहेवियर है, ये भी एक साइन है कि मार्केट स्लो स्लो यहाँ पर आ रहा और एक बार में मार्केट बाउंस बैक करेगा। तो ये एक रीज़न हो गया जिस वजह से मैंने लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई है। ये कुछ रीजंस होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। किसी भी एक चीज़ को देखकर आप आसानी से बस गए, बाय सेल बटन क्लिक कर दिया और आपने बाई कर लिया, सेल कर लिया, नहीं। इसके पीछे बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। मार्केट के सेंटीमेंट देखने पड़ते हैं, डेटाज देखने पड़ते हैं कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा पोजीशन बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस बेसिस पे फॉरेक्स में ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर फॉरेक्स में मेरा 52 रुपीज़ के आसपास मेरा प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा है। तो मैं इसका आपको लॉजिक दिखाता हूँ, ठीक है, कि मैंने यूरो यूएसडी में लॉन्ग साइड मैंने क्यों ट्रेड लिया हुआ है, शॉर्ट साइड क्यों ट्रेड लिया हुआ है। मैंने इसको यूरो यूएसडी में शॉर्ट किया हुआ है और आप देखेंगे मेरा तो स्टॉप लॉस आई थिंक कितना जा रहा, इसमें पता चल जाएगा मुझे, ब्रोकर में शायद मुझे पता चले कितने पिप्स का है मेरा। स्टॉप लॉस मेरा 26 पिप्स का जा रहा है, ठीक है। 26 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, जो कि मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखा है स्टॉप लॉस, क्योंकि देखिए मार्केट को आप जितना फ्रीली स्टॉप लॉस देंगे ना, उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। क्योंकि मार्केट को स्पेस देंगे, जितना कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है तो थोड़ा स्पेस देंगे। अब इस स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखने के पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस छोटा रखता हूँ, कभी बड़ा रखता हूँ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाया। तो इसका मैं एनालिसिस करने के बाद आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न था जिस वजह से मैंने इसमें बड़ा स्टॉप लॉस रखा है। तो इसको भी मैं चलता हूँ हायर टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ज़्यादा इजी रहेगा हायर टाइम फ्रेम पर समझाने में, ठीक है। तो ज़्यादा हायर नहीं, 1 आवर पर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि 1 आवर पर ही मैंने एनालाइज किया था। टाइम फ्रेम कोई मायने नहीं रखता, आप कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट को हायर से इस एनालिसिस को कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये टॉप डाउन एनालिसिस होता है। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक चैनल पैटर्न में मार्केट एक सेलिंग साइड प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। मार्केट का यहाँ से आप देखेंगे तो बियरिश है मार्केट, यहाँ से जब भी आ रहा तो सेलिंग साइड आ रहा। इस एरिया को आप मान लेंगे एक सेलिंग एरिया, ठीक है। इस एरिया को आप मानेंगे सेलिंग एरिया, क्योंकि लेवल नहीं है, एरिया है, ठीक है। तो इसको मैंने एरिया मान लिया सेलिंग साइड, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न हो गया मेरे सेलिंग साइड जाने का। अब मैं बताता हूँ, यहाँ से आ रहा इस लेवल तक जा रहा मार्केट, यहाँ से आ रहा इस लेवल तक मार्केट जा रहा, यहाँ से आ रहा, तो क्या इस लेवल तक मार्केट नहीं जा सकता? ऑफ कोर्स जाना तो चाहिए। तो ये एक रीज़न हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ एक और रीज़न। मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना रहा, सपोर्ट बना रहा, यहाँ से सपोर्ट बना रहा, यहाँ से सपोर्ट बना रहा, बट मार्केट ने नीचे जितने भी एसएल बने हुए थे मार्केट ने एसएल खाया। फिर यहाँ से क्या किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, बट नीचे जाने की कोशिश किया, बट नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर गया। बट क्या यहाँ से आप देख रहे हैं मार्केट जब ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से एक मिनट, यहाँ आप देखेंगे मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया? हाँ, जाने की कोशिश किया, बट क्या ये एरिया सेलिंग का एरिया है?
ऑफ कोर्स सेलिंग का एरिया है, क्योंकि मैंने हायर टाइम फ्रेम पर इस एरिया को आपको बताया था पहले कि ये जो एरिया है ये एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया को भी आपको ध्यान में रखना है कि इस एरिया पे मार्केट आया है तो क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या बाइंग साइड जा रहा है मार्केट। तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या बाइंग साइड मार्केट गया, नहीं गया। इस एरिया से मार्केट ने सेलिंग साइड दिखाया अपना प्रेशर, ठीक है। सेलिंग साइड इंटरेस्टेड था मार्केट, ये रीज़न है सेलिंग साइड जाने का। और आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट अब क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से तो मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट कर दिया है। तो मार्केट यहाँ से ऑफकोर्स रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाना चाहिए था, बट ऊपर नहीं गया। यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया बट ऊपर नहीं गया, यहाँ से जाने की कोशिश किया बट ऊपर नहीं गया। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से बायर्स को बुला रहा है जिनका स्टॉप लॉस नीचे पड़ा होगा, ठीक है। तो क्या मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे नहीं जा सकता, जाने का चांसेस है। तो ये एक रीज़न हो गया यूरो यूएसडी में शॉर्ट साइड जाने का। तो ये दो ट्रेड थे मेरे। यूरो यूएसडी में मैंने शॉर्ट साइड पोजीशन बनाई हुई है और बीटीसी में मैंने लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई हुई है, जिसमें मेरा दोनों ट्रेड अभी रनिंग चल रहा है। और ये मेरा यूएसडी कैड में मेरा टारगेट हिट हुआ है, जिसका मैंने आपको पोजीशन दिखाया है। यहाँ पर ये 850 का प्रॉफिट हुआ है। तो आज मैंने यही ट्रेड लिया हुआ था। अभी रनिंग पोजीशन मैंने आपको दिखा दिया और जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो आपको मैंने दिखा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।